देखो क्वेश्चन क्या था बेटा, पोलर फॉर्म में या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में हमने लिखना था इसको। तो हमारा z इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी इस फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन था 2 टाइम्स ऑफ कोस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री प्लस 4 टाइम्स ऑफ कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी बेटा, पहले कॉन्स्टेंट की फिर आयोटा की और साइन इनकी। अब देखो बेटा, रियल पार्ट को आप एक साथ लिख लें और इमेजिनरी को अलग से लिख लें। 8 इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ अपना प्लस के स्थान पे माइनस आ जाएगा। तो आप कोस 0 डिग्री इंटू कोस 90 डिग्री एक साथ माइनस साइन 0 डिग्री इंटू में साइन 90 डिग्री, इनको साथ लिखें। अब बेटा इन दोनों में से आयोटा कॉमन आउट हो गया, आयोटा कॉमन लेते ही यहाँ बन गया साइन 90 डिग्री इंटू में कोस 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री इंटू में कोस 90 डिग्री। तो आप देखते हैं बेटा 8 टाइम्स ऑफ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आप कहोगे जी ये तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो कोस 90 प्लस 0 डिग्री और प्लस आयोटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन 90 प्लस का 0 डिग्री। तो बेटा हमारे पास आ गया 8 टाइम्स ऑफ कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। और अब आप क्या कहेंगे कि हमारा आंसर हो गया 8 टाइम्स ऑफ कोस पाई बाई 2, आप इसको रेडियन में लिख दे, इंटू आयोटा साइन पाई बाई 2। ये मेरा पोलर फॉर्म में आंसर आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन था, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है बेटा देखो ये है 2 टाइम्स ऑफ कोस 210 डिग्री प्लस आयोटा साइन 210 डिग्री इनटू में 4 टाइम्स ऑफ कोस 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। तो बेटा क्या करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है, 2 4 ज़ा 8 बाहर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोस 210 डिग्री इंटू में कोस 120 डिग्री प्लस आयोटा कोस 210 डिग्री इंटू में साइन 120 डिग्री प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा तो आयोटा साइन 210 डिग्री इंटू में कोस 120 डिग्री प्लस आयोटा स्क्वायर साइन 210 डिग्री इंटू में साइन 120 डिग्री। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आप -1 रखो, रियल पार्ट एक साथ लिखो। तो कोस 210 डिग्री इंटू में कोस 120 डिग्री, बेटा इसको हमने इसके साथ लिख लिया तो माइनस साइन 210 डिग्री इंटू में साइन 120 डिग्री। अब इन दोनों से मैंने आयोटा को कॉमन निकाल लिया, आयोटा कॉमन लेती साइन 120 डिग्री इंटू में साइन कोस 210 डिग्री प्लस आयोटा कॉमन जा चुका तो कोस 120 डिग्री इंटू में साइन 210 डिग्री। अब आप लोग देखते हैं यहाँ बन गया 8 टाइम्स ऑफ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कोस 210 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस आयोटा इसी प्रकार से ये साइन ए प्लस बी का बन जाएगा 210 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो बेटा देखते हैं 8 टाइम्स ऑफ, अब इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपका आता है 033 कोस 330 डिग्री प्लस आयोटा साइन 330 डिग्री। लेकिन बेटा जब पोलर फॉर्म या एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो आपने डिग्री को रेडियन में बदल के ही लिखना है। डिग्री को किस में बदल के लिखना है, रेडियन। अब है ना, इसको हम रेडियन में बदल के लिखेंगे तो रेडियन में आप लोगों को पता है, जैसे 330 डिग्री को रेडियन में आप कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। जब मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये एक 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा, 3 पे मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो 1 और ये आएगा 6, यानी बेटा इसको लिखेंगे 8 टाइम्स ऑफ कोस 11 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई 6 और ये हमारा आंसर हो गया। इसको हमने मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नहीं नहीं सही है।
इतना दो। चलो बेटा इससे नेक्स्ट को, इसी का बेटा थर्ड पार्ट है, मैं थर्ड पार्ट करवाता हूँ, बहुत बढ़िया पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, 9 टाइम्स ऑफ कोस 90 डिग्री, 9 टाइम्स ऑफ कोस 90 डिग्री बेटा, प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ कोस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। तो बेटा इसको भी हमने है ना पोलर फॉर्म में लिखना है, तो अपोन में आयोटा आ गया, इस प्लस अपोन में आयोटा है तो आयोटा को हटाएंगे, क्या करते हो बेटा मैं रैशनलाइजेशन। बेटा इस 9/3 को आप सभी से बाहर लिख लें, जब आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर आएगा कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45। और भैया अब मैं इसका रैशनलाइजेशन करता हूँ तो कोस 45 डिग्री, इस आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 45 डिग्री माइनस आयोटा साइन 45 डिग्री। देखो बेटा मैंने पीछे जो क्वेश्चन करवाया था सेम उसी प्रकार से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, पहले देखो कोस 90 की करता हूँ दोनों से, फिर इसकी कर दूंगा। ये आएगा कोस 90 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री, यहाँ बन जाएगा बेटा माइनस आयोटा कोस 90 डिग्री इंटू में साइन 45 डिग्री। ठीक है बेटा, अब इसी प्रकार से इसकी करते हैं तो प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री और मेरे भाई ये बनेगा कोस 45 डिग्री और ये माइनस का आयोटा स्क्वायर साइन 90 डिग्री इंटू में साइन 45 डिग्री, ये बन के आएगा। और इसके डिवाइड में देखो बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कोस स्क्वायर 45 डिग्री। बेटा ध्यान रखना है कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं करते, फंक्शन का स्क्वायर करते हैं। यहाँ फंक्शन कोस है तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये बन गया बेटा 9/3। आगे देखते हैं बेटा 9/3 में यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो ये प्लस का 1 बन गया, प्लस का साइन आ जाएगा तो रियल पार्ट को एक साथ लिखो, कोस 90 इंटू कोस 45 डिग्री प्लस साइन 90 इंटू में साइन 45 डिग्री। और बेटा इनमें से देखो प्लस वाले को आगे लिख लो, माइनस वाले को पीछे, और आयोटा कॉमन निकाल दें। मैंने आयोटा कॉमन ले लिया बेटा, तो साइन 90 इंटू कोस 45 डिग्री और बेटा ये बन जाएगा माइनस का कोस 90 इंटू साइन 45 और डिवाइडेड बाई बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बन जाएगा। और आप सब बच्चों को पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हमारा हट गया बेटा। तो 9/3 अब आप लोग देख रहे हैं कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया बेटा कोस ए माइनस बी, तो 90 माइनस का 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये बन गया बेटा साइन ए माइनस बी, तो 90 माइनस का 45, 9/3 यहाँ आ गया बेटा कोस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। आप सब बच्चों को पता है 45 डिग्री को रेडियन में π/4 बोलते हैं, तो बेटा π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 और ये मेरी पोलर फॉर्म में क्या हो गया है कन्वर्ट। हाँ भाई, अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा चेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर टू कार्टेशियन फॉर्म। किस फॉर्म में बदलना है? कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो बेटा z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो थी मेरी पोलर फॉर्म। क्या थी बेटा? पोलर फॉर्म, या इसी को हमने बोल दिया था मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? अगर कार्टेशियन फॉर्म होगा तो वो इस प्रकार से आ जाएगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, यानी z = 2 + 3 आयोटा आ जाए तो ये हमारी क्या कहलाएगी? कार्टेशियन फॉर्म। क्या कहलाएगी बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। अब तक हम कार्टेशियन को पोलर में बदल रहे थे, अब पोलर को किस में बदलवाता है? कार्टेशियन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 देखें बेटा। पार्ट नंबर 1 क्या कहता है कि 2 × cos 0 डिग्री प्लस
आयोटा साइन 0 डिग्री। तो बेटा आपको केवल इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो 2 टाइम्स ऑफ कोस 0 आप सभी को पता है 1 होता है, प्लस आयोटा इंटू साइन 0 0 होता है। तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, और इसकी 0 से करोगे तो 0 ही रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं 0 आयोटा। ये मेरा आंसर हो गया है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है हमने। किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? कार्टेशियन फॉर्म में। इसी का सेकंड पार्ट करवाता हूँ बेटा मैं। सेकंड पार्ट आता है 5 इंटू कोस 270 डिग्री प्लस आयोटा साइन 270 डिग्री। तो बेटा हमने इनकी वैल्यूज अपनी ट्रिग्नोमेट्री में कई बार निकाली है। आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कोस 180 प्लस का 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन, इसको भी लिख सकते हैं 180 प्लस का 90 डिग्री। या बेटा आप इसको 360 माइनस 90 भी लिख सकते हैं। सॉरी 360 माइनस 90 नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो तो 270 बन जाएगा। हाँ सही है भाई, लिख सकते हो कोस 360 माइनस 90, यहाँ भी कोस 360 माइनस 90, दोनों से लिख सकते हैं। 5 टाइम्स ऑफ, अब हमने बताया था 180 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन ऐड होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में कोस नेगेटिव, आप लिखोगे माइनस कोस 90 डिग्री, और ये भी क्या बन जाएगा? माइनस आयोटा साइन 90 डिग्री, ये बन के आएगा बेटा। अब आप कहोगे जी कोस 90 हमें पता है 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो यहाँ माइनस का 1 आयोटा आएगा। 5 से अगर आप अंदर गुणा कर देंगे तो ये तो बेटा 0 रहेगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? 5 आयोटा। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 5 आयोटा। हमने इस 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो गया है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1 प्लस कोस अल्फा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्रेस 1 प्लस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है बेटा? हमें मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया है, जब मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो इस z की वैल्यू को किसके बराबर मानते हैं? r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। किसके बराबर मानते हैं बेटा? z की वैल्यू को r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। लिखो बेटा, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं। तो बेटा हमने आपको बताया रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। तो इधर रियल पार्ट है बेटा r कोस थीटा, और इधर रियल पार्ट क्या बन गया बेटा? 1 प्लस कोस अल्फा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करता हूँ तो इधर आएगा r साइन थीटा और इधर हो जाएगा साइन अल्फा। या आप यूँ भी कह सकते हो जी आयोटा साथ लिखो, तो आयोटा r साइन थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा साइन अल्फा। आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ r साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? साइन अल्फा, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। हमने आप लोगों को बताया था जब आपको मॉडुलस निकालना है तो स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं, और एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो बेटा टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू? टेन थीटा की। मैंने एक स्टेप और बताया था कि दोनों से मैं बताऊं। देखो अब आप क्या करो, मॉडुलस निकालना है तो बेटा स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायरिंग और एडिंग कर दिया। आप यूं कहो ना जी आपने स्क्वायरिंग और एडिंग क्यों किया? देखो बेटा आर हमारा मॉडुलस है, अगर स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसलिए मैंने स्क्वायरिंग और एडिंग की। तो बेटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा? 1 प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा। अब देखो इसकी वैल्यू अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचता है बेटा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने स्क्वायरिंग एडिंग की थी। इसको आप खोल लो, 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा। बेटा मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़ा ध्यान देना बेटा, अब इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज करूंगा मैं। आर स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, इस कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा को साथ लिख लें। आप लोगों को पता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी? 1। ये 1 और ये 1 मिलके बन गया 2 प्लस 2 कोस अल्फा
2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा। बेटा मैंने यहाँ से है ना 2 कॉमन निकाल लिया, मेरे पास बच गया 1 प्लस का कोस अल्फा। क्या बच गया बेटा? 1 प्लस का। भाई अवंतिका ने बिल्कुल सही बताया है, आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू बेटा 1 प्लस कोस अल्फा आपको नजर आए ना, तो आप लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ अल्फा बाई 2। अगर आपको 1 माइनस कोस अल्फा नजर आए तो आप लिखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंगल का हाफ। तो बेटा आर स्क्वायर हमारे पास आ गया यहाँ से 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर अल्फा बाई। आपको केवल आर चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 4 का स्क्वायर रूट 2, कोस स्क्वायर का कोस बन जाएगा अल्फा बाई 2। बेटा आपकी मॉडुलस की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? आपकी मॉडुलस की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? अब आपने एम्पलीट्यूड यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। जब आप थीटा की वैल्यू निकालो तो मैंने बताया आप टेन थीटा फाइंड आउट कर दो। क्या फाइंड आउट कर दो? टेन थीटा। या दूसरा स्टेप होता है कि इस आर की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। बेटा उसमें अपनी डायरेक्ट वैल्यूज आ जाती थी, जैसे डिग्री में 30 डिग्री 60 डिग्री। यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज नहीं आ पाएंगी, इसलिए आपको टेन थीटा ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेन थीटा इज आवर एम्पलीट्यूड। तो बेटा टेन बनाने के लिए क्या करूं भाई? इस साइन को कोस से भाग करूं। इसका मतलब हुआ कि सेकंड इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया किससे? फर्स्ट से। सेकंड को डिवाइड कर दिया बेटा फर्स्ट से। करो भाई, आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेटा साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस का कोस अल्फा। बेटा आर से आर कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कोस टेन बन गया। आप लोगों को पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ हाफ एंगल आ गया, इसलिए फॉर्मूला बनेगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। और आज ही अपने अवंतिका बेटा ने बताया था कि 1 प्लस कोस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। बेटा इस दो से ये दो कैंसिल आउट, टेन थीटा की जो वैल्यू मेरे पास आई, और एक कोस से बेटा एक कोस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस बन गया, तो इसको मैं लिखूंगा टेन अल्फा बाई 2। और इधर टेन से ये टेन कैंसिल आउट हो गया, थीटा यानी एम्पलीट्यूड आ गया मेरे पास अल्फा बाई 2। यानी कितना आ गया बेटा मेरे पास? एम्पलीट्यूड अल्फा बाई 2। तो मेरी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या थी? आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप इनकी वैल्यूज अपनी पुट कर दें। आर की वैल्यू आई आर की वैल्यू क्या आई थी? यहाँ 2 कोस अल्फा बाई 2, और आपका थीटा कितना आ गया? अल्फा बाई 2। तो कोस अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा साइन, बेटा 10 से 10 कैंसिल आउट होने के बाद थीटा आ गया था, और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ये थी, मैंने वैल्यूज रख दी इनटू में साइन अल्फा बाई 2, और ये मेरा आंसर हो गया।